एवरीवन, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आई नो कि बहुत दिन के बाद मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे लोग जो 11 से लेके 12th में आ चुके हैं वो बच्चे लोग बहुत सारे कमेंट्स लिख रहे हैं कि सर प्लीज़ आ जाइए वीडियोस लेके। और देखो तुम लोग को बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैंने सभी एसपी को लेके, ओसी को लेके और इकोनॉमिक्स को लेके सभी वीडियोस मैंने डिटेल में बनाया है। तो जाके मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग मेरी रील्स को देख के उधर कमेंट्स लिख रहे सर डिटेल वीडियो कहाँ पे है। तो डिटेल वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके बॉस आपको अलग से ही इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको एसपी की भी अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, ओसीएम की भी अलग से आपको क्या मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वहां पे आपको क्या करना है, देखने हैं सभी वीडियोस डिटेल में बनाया है। इस साल थोड़ा यूनिक लेके आएगी वीडियोस, जहां पे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का सेशन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड ही है, 2 या 3 क्वेश्चन में तुम लोग को सॉल्व कराऊंगा। मतलब देखेंगे कि लास्ट बोर्ड एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे एसपी को लेके। तो आज का सेशन यही है, एसपी का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लास्ट 2024 बोर्ड एग्जाम में आया था। उससे पहले थंबनेल को देखकर समझ में आ गया रहेगा कि ये वीडियो में इसलिए लेके आए हो आपके मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर चाहिए और लास्ट ईयर के पेपर के साथ उसका सॉल्व आपको आंसर्स भी चाहिए, तो प्लीज बच्चे लोग बहुत मैं तुम लोग को बोलूंगा कि एक मोस्ट रिकमेंडेड जो बुक्स रहेगी ओसवाल की रहेगी, तो प्लीज आप जरूर देखिए। प्लीज ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जरूर से क्या कीजिए, बाय कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा जो बच्चे लोग 12th में मेरे वीडियोस देख रहे हैं। बिकॉज मैं तुम लोग को जैसे बोला कि अगर आपको 95% तक पहुंचना है बॉस, तो आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी की बुक्स रहे, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड की, उसके अलावा साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी 3 साल का करना है। तो ये वाली बुक्स है वो लास्ट 3 साल का पेपर इसके अंदर से आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली एसपी बट आपको सभी जो भी महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट्स है, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, इवन तो लैंग्वेज के भी पेपर्स आपको इसमें से मिलेगा। ओसी हो गया, अकाउंट्स हो गया। बहुत टाइम में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बट आपको उसके आंसर्स नहीं मिलते या तो आपको ढूंढने पड़ते हैं। बट ये वाली बुक जो है पूरा आपको मतलब बोले ना, एक ही जगह पे आपको सब चीजें मिल जाएगी। सो प्लीज बच्चे लोग बाय जरूर करना। आपको यहाँ पे अब उसकी साइट पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। oswalpublishers.com है, उसे भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। और हाँ, अमेज़न पे भी आप क्या कर सकते हो, इसको बाय कर सकते हो। तो बहुत वर्थ है पैसा इन्वेस्ट करना इसके अंदर। एमआरपी की बात करूं तो 672 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वर्थ इट है नो डाउट। और या आप इतना तो खर्चा कर ही सकते हो भाई, पार्टीज के लिए आप आराम से रात को एक डिनर के लिए जाते हो तो वहां पे 1000 रुपए का खर्चा कर लेते हो, ये तो पूरा साल आपके साथ रहने वाला है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही ये वीडियो लेके आया हूँ इस साल, क्योंकि लास्ट टाइम लेके आया था तो वहां पे बच्चे लोग बोल रहे कि सर पहले बताना चाहिए था ना। तो इस बार मेरा यही टारगेट है कि डे 1 पे ही तुम लोग को बता दूं, और जो भी क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे ये बुक्स में से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अभी वापस से वही चीजें पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ नया पढ़े, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। आज मैं 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं, लेट्स सी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो आपको बोर्ड एग्जाम में आया था, 1 सेकंड में बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी लास्ट का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द इंटरिम डिविडेंड। सर अभी डिविडेंड होता क्या है, पहले तो आप वो एक्सप्लेन करो। देखो कोई भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है ना, कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को इक्विटी शेयर होल्डर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके वो जो भी परसेंटेज डिसाइड किया या तो जो भी पर शेयर डिसाइड किया है वो प्रॉफिट का हिस्सा क्या करते हैं, सभी ओनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। अभी एसपी स्टूडेंट तो यू नो वेरी वेल कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो उनके बीच में ये शेयर क्या होता है, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा क्या होता है, डिवाइड होता है। इसीलिए इसको डिविडेंड बोला है। डिवाइड को आधा स्पेल करोगे, अगर मैं इसको थोड़ा टुकड़ों में तोड़ू ये वर्ड को, तो मतलब मैं इसको थोड़ा स्प्लिट कर दूं वर्ड को, तो इसका मतलब हो जाएगा डिवाइड और उसको
एसपी के टर्म में क्या बोलोगे, डिविडेंड बोलोगे, और नॉर्मल टर्म में क्या बोलोगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सर ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो जनरली क्या होता है, कंपनी की एजीएम में ही क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है। जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, साल में एक बार होती है, जहाँ पे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, पूरा फाइनेंशियल डिस्क्लोज होता है, फाइनेंशियल डिस्कशन होता है, उसके अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करता है जनरली। तो वो डिविडेंड को आप क्या बोलोगे, फाइनल डिविडेंड बोलोगे। बट समटाइम क्या होता है कि कंपनी को बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग बिटवीन द ईयर ही, कंपनी को सपोज फॉर एग्जांपल दिसंबर में ही बहुत तगड़ा सा प्रॉफिट हो गया, कंपनी प्रॉफिट देना चाहती है डिविडेंड के फॉर्म में, तो वो डिविडेंड को कौन सा डिविडेंड बोलोगे आप, इंटरिम डिविडेंड बोलोगे। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन, एक एजीएम और दूसरी एजीएम के बीच में अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, वो डिविडेंड को आप क्या बोलोगे, इंटरिम डिविडेंड बोलोगे। वंस अगेन मेरे साथ रिपीट कीजिए, अगर बिटवीन टू एजीएम के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर करता है वो डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, और जो एजीएम में डिक्लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसका क्या पूछा था क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड। जब भी क्वेश्चंस में आया तो आपको थोड़ा सा डिविडेंड के बारे में लिखना है और उसके बाद उसको क्या करना है, फीचर्स एक्सप्लेन करना है। लेट्स सी वन बाय वन फीचर्स इसका डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का क्या होता है, ये तुम लोग के बुक के अंदर है ना, आपको इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बट लास्ट ईयर इन लोग ने ये फॉर्मेट में पूछ लिया, मतलब उन लोग ने एक ही फॉर्म को क्या किया, टारगेट किया। उनको ये चाहिए था कि भाई खाली बच्चों से इंटरिम डिविडेंड के बारे में पूछा जाए, अपने को डिफरेंस नहीं देखना, तो उन लोग ने क्या पूछा, ये फॉर्म में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो पहला फीचर है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अ पावर टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। देखो किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही पावर होता है, वो क्या करेगा, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। पर अगर मैं बात करूं फाइनल डिविडेंड की, फाइनल डिविडेंड के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन आप रिफर करना, उधर क्लियरली लिखा है कि फाइनल डिविडेंड जो होता है ना बॉस, वो कौन डिक्लेयर करता है, सॉरी फाइनल डिविडेंड जो है वो कौन डिक्लेयर करता है, डायरेक्टर करता है। बट मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूं, रिकमेंडेड कौन करता है, डायरेक्टर करता है। बट फाइनल अप्रूवल कौन देता है, उसको शेयर होल्डर देता है इन एनुअल जनरल मीटिंग। वंस अगेन मैं बोल रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं फाइनल डिविडेंड, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसको अप्रूव कौन करेगा, शेयर होल्डर इन एजीएम। बट अभी यहाँ पे बात हो रही है इंटरिम डिविडेंड की, यहाँ पे भाई शेयर होल्डर को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड हैज अ सोल पावर टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड का सोल एंड होली पावर किसके पास है बॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत टाइम आया हुआ है, तो प्लीज स्टार मार्क करके रखिए। देखो तुम लोगों को बताते भी जा रहा हूं कि कौन से वेरिएशन में क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज प्रिपेयर रहिए वो सब चीज के लिए। मैं जो वीरेंद्र सर बोले उसको क्या कीजिए, हाईलाइट भी करते जाइए। इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट वंस द अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड फॉर द ईयर। मतलब आपको इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ रहेगा उसमें से ही डिक्लेयर कर सकते हो, प्रीवियस ईयरली जनरली डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते इंटरिम डिविडेंड के अंदर। कंपनी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर एंड नॉट प्रोपोर्शनेटली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंपनीज एक्ट में बोला है कि आपको डेप्रिसिएशन का पूरे साल का जितनी भी असेट्स है वो साल का पूरा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही आपको क्या करना, जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने में कोई मनाही नहीं है, आप कर सकते हो, प्रॉफिट हुआ तगड़ा करो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर। बट आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, भले आपको 6 महीना ही हुआ है फाइनेंशियल ईयर का, बट तो भी आपको पूरे साल का आपको डिविडेंड डेप्रिसिएशन माइनस करना है, उसके बाद ही डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा। इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ द एनी रिजर्व। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि आप पे नहीं कर सकते प्रीवियस अकाउंट से, आपको करंट ईयर का पीएनएल देखना पड़ेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। स्टार मार्क कर दो ये पॉइंट को। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब आपके माई बाप जो है कंपनी के माँ बाप कौन होते हैं, एमओए एंड एओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रोविजन क्लियरली लिखी होनी चाहिए कि कंपनी को अगर एडिशनल प्रॉफिट हुआ तो कंपनी कैन
डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अगर आप एओए के अंदर नहीं लिखा तो आप इंटरिम डिविडेंड नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको तो सर क्या करना रहेगा, आपको आर्टिकल अल्टर करना पड़ेगा। उससे पहले वो प्रोविजन आर्टिकल के अंदर डालनी पड़ेगी, आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यू कैन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो कंपनी कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। बट ये फाइनल डिविडेंड में ऐसा फंडा नहीं है। फाइनल डिविडेंड के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं रहेगी तो भी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ये सब जो मसला है, ये सब जो प्रोविजंस है, वो किसके अंदर बोली है, इंटरिम डिविडेंड के बारे में बोला गया है। द बोर्ड मीटिंग हैज टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। बॉस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है तो वो कौन सी मीटिंग में करेगा डिक्लेयर, बोर्ड मीटिंग में करेगा। कॉमन सेंस है। The amount to be given as an interim dividend must be credited in a separate bank account in a scheduled bank within a 5 days of its declaration। ये भी एक प्रोविजन डाल दिया है। ये तो फाइनल डिविडेंड में भी है कि अगर आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल आज बोर्ड मीटिंग थी, डिसाइड हो गया कि आज अपने को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो आज से 5 दिन में आपको एक कंपनी का शेड्यूल अकाउंट खोलना है। उसके अंदर जो भी सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने डिक्लेयर किया कि भाई 5 लाख रुपया डिविडेंड डिक्लेयर करना, तो वो 5 लाख रुपया 5 दिन में वो अकाउंट में सेपरेट अकाउंट है, वो क्लियरली बोला है कि आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में वो क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। और लास्ट लिखा है इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। वंस अगेन ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत रिपीटेड आता है तो प्लीज नोट डाउन करके रखें कि इंटरिम डिविडेंड आपको बॉस 30 डेज में क्या करना है, पे करना है। कितने दिन में पे करना है, 30 डेज में पे करना है। बच्चे लोग 60 डेज 90 डेज कुछ भी 1 ईयर कुछ भी सिलेक्ट करके आते हैं, भाई 30 डेज में वेदर इट्स अ इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, 30 डेज में क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाना चाहिए। यस तो 30 डेज में आपको क्या करना है, शुड बी, वर्ड भी देखो क्या लिखा है, शुड बी। यस तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन आपका, फीचर्स ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो बोर्ड एग्जाम में आया था 2024 के अंदर, जो था बॉन्ड होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मतलब एक कमेंट के फॉर्म में पूछा था इसको, भाई कमेंट तो सही बोल रहा है, मतलब आपको खाली कमेंट्स पास करना है, इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू ही है। आपको उसमें लिखना है कि भाई बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर क्यों बोला है। देखो बॉन्ड इज काइंड ऑफ द लोन के फॉर्म में जनरली लेते हैं, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गया, जो सेकंड चैप्टर के अंदर क्लियरली लिखा है। तो बॉन्ड एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो सपोज कि फॉर एग्जांपल जैसे कि डिबेंचर्स की बात करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स के अंदर क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर पैसा देता है किसको, कंपनी को, और कंपनी की उसके बदले में डिबेंचर्स देती है। इस काइंड ऑफ द कि भाई हाँ भाई हम लोग इतने साल के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। मेरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड सुनना था, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मतलब बॉन्ड होल्डर कौन है, इट्स लाइक अ बैंक। बैंक के फॉर्म, वो बैंक कैसे लोन देती है कंपनीज को, सेम बॉन्ड होल्डर क्या करेंगे, लोन देगी। शॉर्ट टर्म जनरली देते हैं, वो डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड होल्डर। तो जो बंदा लोन देता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड होल्डर बोलते हैं। तो उसको क्रेडिटर मानते हैं किसका, कंपनी का। क्यों, क्योंकि भाई कंपनी को उसको क्या करना है, पैसा चुकाना है, इसलिए वो क्रेडिटर है कंपनी के लिए। अगर उससे लेना होता तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाता, डेटर होता। अभी यहाँ पे अकाउंट नहीं सिखा रहा हूं तुम लोग को, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो लेट्स सी क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट इश्यू बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म promising to pay the holder a specific sum at a specific day. Bond has a specific maturity date on which the principal amount is repaid. मतलब एवरी बॉन्ड का सर्टन पीरियड होता है, जैसे कि बैंक में आप लोन लेने जाते हो तो उसका कैसे स्पेसिफिक टर्म होता है कि भाई आपको 4 साल 5 साल के लिए लोन दे रहे हैं, वैसे ही बॉन्ड होल्डर का स्पेसिफिक क्या होगा, टर्म होगा और पीरियड होगा। टर्म मतलब पीरियड होगा। आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको या तो फुल प्रिंसिपल तो अमाउंट मिलेगा ही, मतलब जो उसने दिया है बंदे ने, उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी मिल सकता है, या तो वो डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट कैसे बना है कि एवरी मंथ आपको मिलेगा इंटरेस्ट या तो साल के एंड में मिलेगा, वो जो भी है वो क्या मिलेगा उसको एंड ऑफ द ईयर में उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, रिपेड होगा। बॉन्ड इज अ डेप्ट सिक्योरिटी, मैंने जैसे कि बोला कि वो क्या है, ओन की सिक्योरिटी नहीं है, वो डेप्ट है, वो लायबिलिटी है, किसके लिए, कंपनी के लिए। इसलिए कंपनी को क्या पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इसलिए कंपनी उसको क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर मानते हैं। समझ में आ गया। इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे द बोरोड मनी विथ
इंटरेस्ट, बॉन्ड इज अ लोन। जैसे मैंने तुमको बोला कि बैंक कैसे लोन देती है, तो ये मिस्टर एक्स रहेगा, फॉर एग्जांपल अज्यूम करो मिस्टर एक्स है, वो कंपनी को क्या दिया रहेगा, वो बोलेगा मुझे इक्विटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी, मुझे आपकी डेप्ट में इंटरेस्ट है, मतलब आप मेरे से पैसा लो एज अ डेप्ट, क्योंकि मुझे आपका प्रॉफिट में कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, मुझे बस उतना ही है। मतलब उसका इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, वेदर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट उसका उल्टा अपन ने क्या देखा था, इक्विटी के अंदर, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, उसका जो डिविडेंड डिपेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट पे। अगर कंपनी को प्रॉफिट हाई हुआ तो डिविडेंड हाई मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिट लो हुआ तो कंपनी को प्रॉफिट डिविडेंड लो मिलेगा, या तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो होल्डर ऑफ बॉन्ड इज लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, ही गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि आज अगर आपने बैंक से लोन लिया रहता तो बैंक उसको कंपनी को कोई बैंक को कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी 5 करोड़ कमा रही है, 10 करोड़ कमा रही है कि नहीं कमा रही है। अगर बैंक ने 5 लाख 10 लाख जो भी 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी लोन दिया है, उसका जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ है एट अ टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन, वो इंटरेस्ट आपको चुकाना है, मतलब चुकाना है। कंपनी बिजनेस करे बैठे जो भी है तेल लगाने जाए वो पैसे का। समझ में आ रहा है वीडियो में क्या बोल रहा हूं? बॉन्ड होल्डर आर द नॉन ओनर, मतलब इट्स नॉट अ ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन अ जनरल मीटिंग, मतलब दे आर द क्रेडिटर, दे आर नॉट ओनर। ओनर नहीं है तो जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट क्यों करेगा, वो तो क्रेडिटर है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वो लाइन बोली है, वाह वाह क्या बात है। They have a no voting rights and hence no participation in the management. Hence the bondholder is a creditor of the company. कितना इजी लाइन में, आपकी बुक्स में भी यही लाइन में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। देखो इतने अच्छे, इतने स्वीट क्वेश्चंस आपको 5-5 मार्क 4-4 मार्क के लिए पूछते हैं और आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट 3-3 मार्क 4-4 मार्क क्या कर सकते हो, आप स्कोर कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो होगा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। मैं थोड़ा वेरिएशन टाइप के क्वेश्चंस लेके आया, मतलब एक ब्रीफ क्वेश्चन लेके आया और एक कमेंट टाइप लेके आया और एक डिस्टिंग्विश टाइप। क्या आपको समझ में आया कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हीरेन सर एग्जाम के टाइम पे तो दिसंबर जनवरी, तो जो जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए हीरेन सर रोज रात को लाइव दिखेंगे। तो प्लीज बच्चे लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप 12 से 13 में हो चले गए हो तो प्लीज आपका कोई फ्रेंड सर्कल में जो 12th स्टैंडर्ड में है, अगर उसको एसपी में, ओसी में, इकोनॉमिक्स में कहाँ पे भी ट्रबल हो रहा है, उसको प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल लेक्चर्स होते हैं मेरे और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और नाउअडे फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वालिटी आपको टीचिंग नहीं दूँ। जो मेरे 5 स्टूडेंट उनको पूछ लेना कि मेरी जो टीचिंग की जो क्वालिटीज होती है और दूसरे प्रोफेसर की होती है बहुत डिफरेंट लेवल। मैं नहीं बोला उन लोग अच्छा नहीं पढ़ाते, सभी लोग अच्छे पढ़ाते, बट जो टेक्निक्स होती है वो बहुत अलग होती है और जो एक्सप्लेनेशन होता है बहुत अलग होता है मेरा। ठीक है, चलो डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये भी एक क्वेश्चन में आया था, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में, कि डिविडेंड और इंटरेस्ट में फर्क क्या है। मतलब इनडायरेक्टली उन लोग ने पूछा था कि भाई इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अरे कॉमन सेंस है ना भाई। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, उन लोगों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये हो गया ओन कैपिटल, ये हो गया ओड कैपिटल, मतलब ये हो गया ओन खुद का कैपिटल, ये हो गया बोरोड कैपिटल, उधार लिया वाला, क्योंकि उधारी पे ही अपने को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आप देखने जाओगे तो वैसे टाइप का भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लिया। तो लेट्स सी, और आई थिंक आपके बुक के अंदर भी दिया है, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है इसको भी। ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं अब इसके अंदर क्या लिखा है। पहले मीनिंग देखते हैं। डिविडेंड इज द रिटर्न पेएबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर को जो कैपिटल के फॉर्म में पैसा डाला है उसके फॉर्म में उसको क्या रिटर्न में मिलेगा, वो रिटर्न में जो मिलेगा वो प्रॉफिट बोलते हैं जनरली, और वो प्रॉफिट को एसपी के टर्म में, कंपनी से के टर्म में क्या बोलोगे आप, डिविडेंड बोलोगे। सेम यहाँ पे लिखा है, उसको भी प्रॉफिट में से मिलेगा, बट इसको इंटरेस्ट बोलोगे क्योंकि ये ओन कैपिटल है और ये कौन सा है, बोरोड कैपिटल है, इसलिए इट इज अ रिटर्न पेएबल टू द क्रेडिटर्स। यहाँ पे कौन था, शेयर होल्डर, ओनर्स थे,
of the company, that is the debenture holder, deposit holder for the loan given by them to the company. Given to whom? It is a paid to the member, मतलब शेयर होल्डर, द ओनर ऑफ द कंपनी. आप डिविडेंड किसको पे करते हो? आप शेयर होल्डर को पे करते हो. इधर भी तो लिखा था, ठीक है. यहां पे किसको पे करोगे? डिबेंचर होल्डर को पे करोगे, क्रेडिटर को पे करोगे. इट इज अ पे टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ऑब्लिगेशन, it is to be paid only when the company has made a profit, therefore no obligation or compulsion to pay the dividend. बहुत अच्छा सा जो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि भाई ओनर को क्या है प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ही ओनर को मिलेगा, वरना ओनर को मतलब शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा. मतलब कंपनी का प्रॉफिट, जैसे कि मैंने तुम लोगों को भी बोला कि प्रॉफिट हाई डिविडेंड हाई, प्रॉफिट लो डिविडेंड नहीं भी मिलेगा तो लो मिलेगा. बट जैसे कि मैंने तुम लोग को ऐसे ऊपर ही बोला बॉन्ड होल्डर बिकॉज इज ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो उससे कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है. डिबेंचर होल्डर को, बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है. उसको प्रॉफिट हो रहा है कि भी नहीं हो रहा है, उसको अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. इट इज नॉट लिंक टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इज अ ऑब्लिगेशन एंड इज टू बी पेड बाय द कंपनी कंपल्सरी. मतलब कंपनी के माथे पे लायबिलिटी है, पे करना पड़ेगा, मतलब पे करना ही पड़ेगा. यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है. कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, वरना नहीं करेगी. सिंपल एंड सोबर. When payable, it is payable when the company earn a sufficient profit in a year after the fulfilling all the obligation. अगर कंपनी को अच्छा सा प्रॉफिट हुआ, सब खर्चा माइनस करने के बाद कंपनी का तो भी पैसा बचा है, तो ही कंपनी जनरली डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अदरवाइज नहीं करती है. बट इससे तो कोई लेना देना नहीं है. कंपनी कमाए, डूब जाए, तेल लगाने जाए, कुछ भी हो जाए, उसको तो अपना इंटरेस्ट चुकाना ही है. किसको? कंपनी को. किसको? डिबेंचर होल्डर को. इट इज अ पेबल एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में, उससे कोई लेना देना नहीं है. रेट की बात करूं तो जैसे कि मैं तुम लोग को यहाँ पे बोला डिविडेंड जनरली फिक्स नहीं होता है, बट हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, यू नो वेरी वेल. बट यहाँ पे बात करूं इंटरेस्ट तो फिक्स ही होगा. यहाँ पे मैं क्या बोला? डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स नहीं होता है, उसको कैसे मिलता है? फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है. बट अगर मैं प्रेफरेंस स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की मैं बात करूं, प्रेफरेंस शेयर्स को उसको अपना डिविडेंड मिलेगा, वो भी फिक्स. अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो की बात है. It is a paid at a fluctuating rate to the equity shareholder since it is a link to the profit of the company. यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को कौन से रेट में मिलेगा? फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलेगा. बट अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसको अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा. बट यहाँ पे मैं बात करूं अभी फिक्स्ड ही है. इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड एट अ टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी. इसका मतलब क्या होता है सर? प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही डिसाइड होता है कि कितने रेट ऑफ डिविडेंड देने वाले, सॉरी इंटरेस्ट देने वाले हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड. मतलब जब भी लोन सेक्शन करेंगे, मतलब सॉरी लोन की बात नहीं करता हूं यहाँ पे. सपोज को फॉर एग्जांपल डिबेंचर होल्डर मिस्टर एक्स है, उसने लोन के फॉर्म में कंपनी को पैसा दिया, उसी दिन डिसाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मैं तेरे को 10% पे दे रहा हूं लोन, तो वो 10% क्या होगा? आपका इंटरेस्ट होगा. ठीक है, चलो आगे. अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एस्पेक्ट. डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा है, और इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट पे इनडायरेक्टली मैं बोलने जाऊं कि प्रॉफिट में उसका एक्सपेंस छुपा हुआ है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यस बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. 3 क्वेश्चन अपन ने आज डिस्कस किया. पहला कौन सा किया आपने? इंटरिम डिविडेंड के फीचर्स. सेकंड आपने किया डिस्कस किया अपन ने बॉन्ड होल्डर के बारे में, और लास्ट अपन ने डिविडेंड और इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया. तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया रहेगा. अगर आपको स्टिल डाउट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए कमेंट, और जरूर ये बुक जरूर रेफर करना और बाय करना. बहुत हेल्पफुल होगी थ्रू आउट द ईयर. भाई बहुत मिनिमम कॉस्ट है भाई अगर आपको 80-90% स्कोर करना है तो आई थिंक सो आप तो इतना खर्चा तो बेयर कर ही सकते हो आपके स्टडी पे. मैं ये नहीं बोलो कि आप किधर अदर जगह पे खर्चा करो, बट ये मेरे हिसाब से आपको बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आपको एक ही जगह पे सब चीजें सॉल्व पेपर मिल जाएगा आपको लास्ट, वो भी 3 साल का. 3 साल का आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्व क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा. और उसके साथ साथ आपको सॉल्व क्वेश्चन के साथ साथ मतलब लास्ट 3 साल के साथ साथ आपको सैंपल पेपर भी इसमें मिलेंगे. मतलब आप अपने आप से जब भी एग्जाम टाइम से आएगा तभी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो. तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आ रहा है.
लेक्चर समझ में आया रहेगा। और कोई भी आपकी कमेंट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए। और OCM को लेके भी जल्दी ऐसे टाइप का एक वीडियो लेके आऊंगा, तो प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। टिल टाइम थैंक यू सो मच।